नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, कुछ महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर ऐसी हार्मोनल स्थिति होती है कि व्यक्ति चाहे 10 मिनट लगा ले, वो संकलित हो जाता है, लेकिन जो महिला है वो संकलित नहीं होती है। यानी कि महिला जो है वो जल्दी संकलित नहीं होती है और उसकी कामेच्छा जो है वो अपूर्ण रह जाती है, यानी कि उसको फिर संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि मनुष्य जो है जब संकलित हो जाता है तो लिंग में जो तनाव है वो कम हो जाता है, फिर ढीला हो जाता है। इस करके महिलाओं को जो पूर्ण संतुष्टि है वो नहीं होती है। दूसरा पहलू एक और है कि जैसे कोई महिला है, एक बार जैसे कर लिया तो कुछ थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद फिर से उसको कामेच्छा जागती है। यानी कि एक ही रात में लगभग वो 2-3 बार करना चाहती हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ एक ही बार कर पाते हैं, लेकिन जबकि दूसरी साइड और जो है वो 2-3 बार करना चाहती हैं। अब स्थिति में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज हैं, ऐसी स्त्रियां आदमी को पी जाती हैं, निचोड़ देती हैं। यानी कि आदमी को दुर्बल बना देती हैं। अब स्थिति से निपटने के लिए बहुत एक सुंदर उपाय है, वो भी बताऊंगा। दूसरी तरफ जो मनुष्य है वो जल्दी संकलित ना हो, उसके अंदर जो पौरुष शक्ति है वो बढ़े, बल वीर्य की उसके अंदर वृद्धि हो, ताकत आए और लिंग में भी अच्छा तनाव रहे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 चीज़ें चाहिए। आपको लेना है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर जो है आपको जितना काली मिर्च का दाना होता है उतना लेना है, और साथ में आपको लेना है जो खाने का चूना होता है वो। खाने का चूना आपने इसको जितना उड़द का दाना होता है उतना सा इस्तेमाल करना है। यानी कि जो चूना है ये दोनों आपने लेने हैं। कर्पूर जो है वो कम मात्रा में हो और जो चूना है वो दुगनी मात्रा में हो। मतलब कहना कि ये है कि कर्पूर को आप, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था, इसको कर्पूर को आपने जितना उड़द का दाना होता है उतना सा लेना है। कर्पूर जो है वो ना सॉरी चूना जो है वो जितना काली मिर्च का दाना होता है उतना सा। ये दोनों चीज़ें आपने स्त्री को खिला देनी है, चाहे कैसे भी खिला दें। तो इससे क्या होगा कि स्त्री जो है इस प्रयोग से, दोबारा समझा देता हूँ कि कर्पूर आपको काली दाल के उड़द के दाने के बराबर और काली मिर्च के दाने के बराबर आपको लेना है चूना, जो खाने का चूना होता है वो। दोनों चीज़ों को मिलाकर उनको खिला दीजिए पानी के साथ, या किसी भी चीज़ में खिला सकते हैं। केले में खिला दें तो और अच्छा है, सबसे बेस्ट। ये आपको 2-3 घंटे पहले या 1 घंटा पहले उनको खिला देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी स्त्री जो जल्दी संकलित नहीं होती है वो आपसे पहले, पुरुष से पहले संकलित हो जाती है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है और इस जंग में फिर पुरुष जीत जाता है। ये दोस्तों आपको इस तरह से कि इस तरह के नुस्खे जो हैं कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं एक बात की यहाँ बात कहता हूँ। कई बार होता है दोस्तों कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ कि एक्टिंग करके मैं समझाऊँ,
बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग जाता है कई बार, या समझाने का मेरा थोड़ा सा तरीका आपको पसंद ना आए, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझ करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कि पौरुष जो है, पुरुष जो है वो अपनी पौरुष शक्ति को किस तरह बढ़ाए और उसमें बल वीर्य की वृद्धि हो, लिंग में अच्छा तनाव आए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उपाय साथ में, ये पुरुषों के लिए आ गया। आप कम से कम 10 से 15 ग्राम के बीच अखरोट की गिरी पीस करके दूध में बॉयल करके और 2-3 या 4 आपने जो शुद्ध असली केसर होता है उसकी आपने पंखुड़ियाँ डाल लेनी है और इसको रोज रात को पीना है। ये बहुत अच्छी एक घरेलू रेमेडीज बन जाती है और अगर आप इसको लगातार लेते रहेंगे तो लाइफ में दोस्तों आपको कभी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ अवश्य कहूँगा कि आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से तनाव आ जाए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनके अंदर पारा भी पड़ा होता है, संग्रह पड़ा होता है, दूसरी जो भस्में पड़ी होती हैं। दोस्तों ये अगर आप लंबा टाइम लेते हैं, इनका लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो कभी ना कभी आपको ये नुकसान पहुंचा देगी। जितना गर्म खाओगे उतना मुंह जलाओगे। तो दोस्तों जो लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल से परेशान हैं, तो जहां इतना आपने इंतज़ार कर लिया, थोड़ा सा इंतज़ार और सही, अपने शरीर को तैयार करिए। क्योंकि कहा गया है कि बैल, घोड़ा और मर्द अगर इसको खुराक मिलती रहे तो बूढ़े नहीं होते। ये आप सभी लोग जानते हैं, बुजुर्गों से आपने बात सुनी होगी, बुजुर्ग भी इस कहावत को मानते हैं और कहते हैं। तो इसका आप प्रयोग करें। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।